श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। आए अच्छे भक्ति भाव के साथ। चार ही हमारे मंगल हैं, चार ही उत्तम है और चार ही शरण है। उन चारों को नमस्कार करते हुए अपनी धर्म सभा का प्रारंभ करते हैं। ओम को नमन, ओंकार को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, अरिहंतों को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम, आचार्य मंगलम, उपाध्याय मंगलम, सर्व साधु मंगलम, जिन धर्म मंगलम। ओम उत्तमा ओंकार उत्तमा, अरिहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा, आचार्य उत्तमा, उपाध्याय उत्तमा, सर्व साधु उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा। ओम शरणं ओंकार शरणं, अरिहंत सिद्ध प्रभु शरणं, आचार्य शरणं, उपाध्याय शरणं, सर्व साधु शरणं, जिन धर्म शरणं। पंच परमेश्वर भगवान की, मूल नायक श्री 1008 वृषभनाथ भगवान की, श्रवणोदय एवं देवपुरी में विराजमान चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरुवर्षि शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति मम दीक्षा गुरुवर्य षष्ठम पट्टाचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, अभिनंदन सागर जी महाराज की, नगर गौरव धर्मानंद राष्ट्रगुरु आचार्य श्री वैन सागर जी महाराज की, वर्तमान सप्तमाचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की, समाधिस्थ आचार्य निजानंद सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, धूप भी नहीं, ठहरने को छांव भी दूंगा, सागर ही नहीं पार उतरने को नाव भी दूंगा। तुम आस्था, श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना। पथ ही नहीं जी, चलने को पांव भी दूंगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कौन होता हूं देने वाला? देने वाला वो है जिसे जैनाचार्य धर्म कहते हैं। ये धर्म कह रहा है कि धूप नहीं, ठहरने को छांव भी दूंगा, सागर नहीं पार उतरने को नाव भी दूंगा। तुम आस्था भक्ति समर्पण बनाए रखना। मैं पथ ही नहीं, चलने को पांव भी दूंगा। बंधु, इतनी श्रद्धा में ताकत है, इतने विश्वास में ताकत है कि सीता जंगलों में भटकती रही मगर कभी रोई नहीं। राम वन चले गए लेकिन वन में भी उसको भवन का लाभ होता रहा। इन सब महापुरुषों के जीवन में कितने सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन धर्म में एक ऐसी ताकत है, श्रद्धा में एक ऐसी ताकत है कि जिस व्यक्ति की धर्म के ऊपर श्रद्धा बनी रहती है उसे नुकसान जरूर होता है, उसे परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन परेशानियां आने के बाद भी वह मानसिक रूप से अपने आप में मजबूत बना रहता है। कहते हैं, ऐसा सुना अभी कोरोना के काल में कि जो मन से पॉजिटिव है उसका कोरोना जल्दी नेगेटिव हो जाएगा,
और जो मन से नेगेटिव है उसका कोरोना क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एक परिवार है, पास का गांव है, गांव का नाम नहीं लेता मैं आपके सामने, पास का एक गांव है, पता चला 1 साल में एक बार भी घर से बाहर नहीं निकला, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, यहां तक कि दूध भी आता था तो नीचे रख के जाता था, वो रस्सी से ऊपर उठवा लेते थे। इतना भयंकर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लेकिन उसके बाद भी सारा का सारा परिवार किससे संक्रमित हो गया? कोरोना से। आचार्य भगवंत कहते कोरोना तो संक्रमण करता है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि संक्रामक कुछ है तो हमारी मानसिकता संक्रामक है। अगर मानसिकता पॉजिटिव तो सारे दुख नेगेटिव, और अगर मानसिकता नेगेटिव तो सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने वाला है। अब आप समझ लो आपको कौन सा पॉजिटिव चाहिए और कौन सा नेगेटिव चाहिए। हम पिछले 3 दिनों से श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से उस धर्म की शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, उस धर्म के सामर्थ्य की चर्चा कर रहे हैं कि जो अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि किसी को व्यक्तिगत अपने पास बैठने का समय ही ना मिले, क्योंकि 4 बैठेंगे और कितनी बातें होंगी? 40 बातें होंगी, 40 वे कहेंगे, और अगर मैंने एक बात कह दी तो हमारी बात को क्या कर दिया जाएगा? और ये तो रिवाज है साहब, आपको अगर किसी बात को फैलाना है तो बस एक काम करना है। आपको क्या काम करना है? शरद भाई किसी से कहियो मत, हम आपसे कह रहे, देखो आप हमारे खास हैं, हम आपसे कह रहे हैं आप किसी से कहना मत। अब देखो शरद भाई से हमने कह तो दिया बड़े प्यार से, अब शरद भाई मिले अश्विन भाई से शाम को, देख अश्विन एक बहुत स्पेशल बात है, खास है, मैं तेरे को बता रहा हूं, तू किसी को क्या बात। अश्विन भैया गए, अब कोई नहीं मिला, कोई तो मिला, विनोद पगारिया मिल गए। विनोद पगारिया सुनने का, देख भाई अपन को तो साथ साथ चलना है समाज में, कोई खास बात आई है, मैं किससे तेरे से कह रहा हूं, तो किसी से बोलो ना, साथ देते चलो, आधा हम बोल देते आधा तुम बोल देना। उनने विनोद से कहा तो किसी से कहना मत। अब विनोद भैया गए, घर पहुंचे, अब विनोद भैया का थोड़ा घर पे समझते हो आप लोग उन्होंने धीरे से कहा भैया मेरी पूजा आराधना अर्चना आज है नहीं, अंधेश्वर गए। उन्होंने धर्म पत्नी का अर्धांगिनी है, बात बताना चाहिए, उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को बताया। अब पूजा बहन दूसरे दिन क्लास में आने वाली थी, प्रवचन में आने वाली थी, यहाँ पहुंची तो उनकी सहेली मिल गई। उन्होंने अपनी सहेली से कहा देख मैं तेरे को एक खास बात बता रही हूँ, तू किसी से कहना मत। उसने उसको बताया, सहेली से सहेली सहेली सहेली, और सहेली से पहुंची हमारी दिया भाभी के पास बात। दिया भाभी ने से उनने कहा भैया देखो आप किसी को कहना नहीं। अब भैया हमारे अर्धांगन है वैभव भैया, तो दिया ने सोचा भाई इनको तो बताऊं। वहां तक बात पहुंच गई, जब वैभव तक बात पहुंची, अब वैभव तो मेरा खास, भैया ऐसे कैसे काम चलेगा। शाम को वैभव मेरे पास आया, वैभव कहता महाराज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको विशेष मानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी से कहां से डूबी बात और कहां पहुंची और कहां पर। हाँ गुरु महाराज कहते थे अगर आपने कमरे में भी कोई बात करी है, अगर आपने हवा के सामने भी कोई बात करी है, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हवा जाकर के किससे कहेगी? पेड़ से कहेगी। पेड़ नदी के किनारे है, वो पेड़ नदी के पानी से कहेगा, वो नदी का पानी धीरे 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 समुद्र में मिलेगा, समुद्र का पानी वाष्पीकृत होके आसमान में जाएगा, वो बनेंगे बादल। और ध्यान रखना फिर बादल कहां कहां बरसेंगे कोई ठिकाना। इसलिए अगर आप ये सोच रहे मैंने तो किसी से नहीं कहा, अरे आपने हवा के सामने तो कहा। हवा गई पेड़ तक, पेड़ मिला पानी से, पानी मिला समुद्र से, समुद्र बना बादल, और बादल मिलकर के बरस गया जहां तहां। इसलिए सावधान, कहने से पहले फैलाना है तो सीधी बात है। वैसे भी भारत का तो स्वभाव है, भारतीय लोगों का, जहां लिखा होगा यहां मना है, अब तो लिखना पड़ता है यहां मना, यही कर लो तुम फुर्सत हो जाओ। तो राजा के कुछ मंत्री उसके कान भरते रहते थे कि सेठ का ऐसा वैभव, वो आपसे ऊपर उठना चाहता है, राजा होते हुए भी सेठ आगे दिखाना चाहता है। और इस प्रकार से कर करके आखिर राजा का दिमाग भर दिया गया। आप एक झूठ को 10 बार बोलो तो वो झूठ भी धीरे धीरे क्या लगने लगता है? सच जैसा लगने लगता है। और ऐसा ही हुआ
राजा के मन में आया तो एक मंत्री से सलाह ली, इसको कैसे नीचे दिखाया जाए। मंत्री कहता है कि महाराज आप इससे 4 प्रश्न पूछ लो। कितने प्रश्न पूछ लो? 4। बोलो ना 4। मैं बोल रहा हूं गले खराब के बाद आपके अच्छे होकर के भी आप नहीं बोल रहे। बोलो कितने प्रश्न पूछना? 4। मंत्री सेठ जी को बुलाया गया और ऐसी बात रखी गई कि सेठ जी आपके सामने हम 4 प्रश्न रख रहे हैं, आपको इसका जवाब ढूंढ के लाना है। अगर आपने जवाब ढूंढ करके ले आए तो आधा राज्य आपको दूंगा, और अगर नहीं ढूंढ के लेकर के आए तो आपकी सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी। सेठ जी का तो दिमाग घूम गया। इतना प्रेम करने वाले राजा, इतना सम्मान देने वाले राजा आज मेरे पीछे कैसे पड़ गए? तो भी सेठ जी को बुरा नहीं लगा। उनने सोचा क्या पूछेंगे भैया, भारत का प्रधानमंत्री कौन है दुनिया को पता है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है दुनिया को पता है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। जब प्रश्न सामने रखे गए सेठ जी के तो हवाइयां उड़ गई। आप सुनिएगा ध्यान से प्रश्न। वो सेठ जी घर पहुंचे तो बड़ी टेंशन में। वो सेठानी कहती भाई क्या हुआ, आज इतने दुखी क्यों हो, रोज प्रसन्न आते थे आज नाराज क्यों हो? तब सेठ जी कहते हैं अब तू क्या कर लेगी, मेरे प्रश्न का जवाब तो मुझे ढूंढना है। सेठानी कहती सुनो, जब कपड़े सिलते हैं ना तो तलवार काम नहीं आती, क्या काम आता है बोलो? अरे वाह, आपको तो पता है, सुई काम आती है। जब मकान बनाते तो बड़े बड़े पत्थर और ईंटों के बीच में उस मजदूर को कई बार सेटिंग करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े जमाने पड़ते हैं। मेरा सिंहासन कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा। बोलो ना अच्छा। बैठना तो नहीं है अभी, सुनो हिलता है। इसको भी सेट करने के लिए नीचे क्या लगाया गया है? एक पतला सा टुकड़ा लगाया गया है। क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। संख्या कितनी भी हो इंपॉर्टेंट नहीं, अगर दम है ताकत है तो छोटा सा नींबू का टुकड़ा भी, नींबू की बूंद भी, गैलनों लीटर भर के पानी वो भरा हो दूध तो उसको भी फाड़ने में सक्षम हो जाती है। सेठानी ने कहा घबराओ मत, हो सकता है आपको जवाब नहीं मिला मुझे मिल जाए। तो सेठ ने कहा ठीक है मैं तुझे प्रश्न बताता हूं। 4 प्रश्न रखे गए। पहला प्रश्न था, बोलिएगा मेरे साथ, यहां है वहां नहीं। बोलो यहां है वहां नहीं। बोलो जल्दी से, यहां है वहां नहीं। एक बार और बोल दो, यहां है वहां नहीं। दूसरा प्रश्न था, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। बोलो यहां भी नहीं वहां भी नहीं। तीसरा प्रश्न, यहां नहीं वहां है, यहां नहीं वहां है। और चौथा प्रश्न था, यहां भी है और वहां भी है। याद हो गए प्रश्न आपको? किसी को आता है जवाब? कोई बता सकता है भैया? सेठ जी घबरा रहे थे। सेठानी बोलती ये प्रश्न है? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं ऐसे इन प्रश्नों को सॉल्व कर दूंगी। चलिए माइक में आ गई आवाज, लाना भैया, आ गई आवाज, आ रही है? गले का बीमा करवाना पड़ेगा मेरे को, साथ वाला में लगता है। 4 प्रश्न। पहला प्रश्न, यहां है वहां नहीं। ध्यान से, यहां है वहां नहीं, यहां भी नहीं, वहां भी नहीं, यहां नहीं वहां है, और यहां भी है और वहां भी है। वेरी गुड, गजब का काम हो गया। ये क्या प्रश्न? सेठानी खुश, बोले आपको कब जवाब देना? बोले अगले रविवार तक। ठीक है, आराम करो, बहुत मस्ती से सो, भूल जाओ कि कोई तकलीफ है, बस इतना ध्यान रखना। अब जब भी राज्यसभा में जाओ क्या करना? स्माइल। जब भी राज्यसभा में जाओ संतुष्ट जाना, प्रसन्न जाना, वहां दुखी होकर मत जाना कि जवाब नहीं आते। राजा और मंत्रियों को घबराहट हो जाए कि अरे इसको तो कोई तकलीफ नहीं, इसका जवाब इसको मिल चुका है। दुश्मन की सबसे बड़ी सजा क्या है? स्माइल। उसने कुछ भी कर दिया, अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो उसका मतलब कभी सिद्ध होने वाला। अगला रविवार आया, सेठ सेठानी अपने रथ में तैयार होकर के बैठ गए। थोड़ा आगे बढ़े थे, अचानक से सेठ एक बार पूछता है सेठानी से, पक्का तो है ना, तुझे जवाब तो आते हैं ना? तो अर्धांगिनी कहती ध्यान रखो अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग हूँ आपका, आपके सुख दुख सब में आपकी साथी हो। मैंने आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि आप दुकान में पाप करते हो तुम भोगना। मैंने आज तक आपसे नहीं कहा तुम व्यापार में पाप करते
करते हो तुम भोगना, मैं तो आपके हर दुख में आपके साथ हूं। फेरे लगे थे तो आधे इसके और आधे उसके। सेठ संतुष्ट हुआ। थोड़ा आगे चले, आगे चलते 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 उनको एक फकीर दिखाई दिया। फकीर भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं, शरीर में अल्प से वस्त्र थे, बड़ा संतुष्ट सा प्राणी दिखाई दे रहा था। वो सेठानी कहती है, सेठ जी एक काम करो, रथ रोको, इसको बैठा लो। सेठ कहता है, मैं अपनी पूरी संपत्ति दांव पे लगा के बैठा हूं और ये फकीर को बैठाने के लिए, फकीर था। अब सेठानी के हाथ में छोड़ा है तो बोले ना, ओखल में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना, अब तो जो होना है सो हो जाए। उसने बैठा लिया, थोड़ी आगे रथ चला। सेठ थोड़ा संशय में तो था। अचानक से सेठानी बोलती, रथ रोको रथ रोको। रथ रोक लिया गया। रास्ते में एक भिखारी खड़ा हुआ था। सेठानी बोलती, इसको भी बैठा लो। सेठ फिर से कहता है, तेरा पक्का तो है ना, मैं अपन यहाँ से गांव छोड़ के तो नहीं जा रहे। सेठ सेठानी रथ और फकीर और वो भिखारी। सेठानी कहती, चिंता मत करो, मैं हूं, चलो। चले गए। साहब पहुंचे राजा के दरबार में। सारे लोग हंस रहे हैं उनको देख करके, ये पागल क्या करने आया है, ये भिखारी और फकीर को लेकर के आया है, साथ में और कुछ नहीं बस चला तो सेठानी में ले आया। गजब का सेठ है। मंत्री ने प्रश्न किया, राजन सेठ जी लाइए आपके प्रश्नों के जवाब का समय आ गया। जैसे ही मंत्री ने प्रश्न किया, वो सेठानी सेठ के आगे आके खड़ी हो गई। बोलती है, महाराज ये क्या सड़े से प्रश्न रखे आपने। जैसी राजा ने सुना सड़े से प्रश्न, राजा सिंहासन को टाइट पकड़ के बैठ गए। कॉन्फिडेंस, सेठानी का कॉन्फिडेंस देखने लायक का। याद रखना, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, आपका नॉलेज काम नहीं आएगा, अनुकरण डायरी में लिखना काम नहीं आएगा। लिख लो, मैं ये भी कह रहा हूं, वो भी लिख लो। डायरी में लिखना काम नहीं आएगा, शास्त्र में लिखा काम नहीं आएगा, तुम्हारा पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा, तुम्हारा नॉलेज का काम नहीं आएगा। अगर कुछ काम आएगा तो वो कॉन्फिडेंस काम आएगा। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप हर परिस्थिति से निकल करके चले जाएंगे। उस सेठानी का कॉन्फिडेंस देखकर राजा ने अपने शेरों को जोर से पकड़ लिया। मेरे सिंहासन की बात नहीं, ध्यान रखना है, जिसको चाहिए आ जाए, मैं तो तैयार बैठा हूं। भैया शिष्य बनने में जो आनंद है वो गुरु बनने में नहीं है। शिष्य बनने में एक का मुंह देखना है। क्या करना है बोलो? शिष्य बनने में एक का मुंह देखना, गुरु की तरफ देखो बस। लेकिन गुरु बनने में भैया दही बड़े हैं पूरे। पहले भीगता है, फिर पिसता है, उसके बाद कुटता है, उसके बाद फिर गुलता है, उसके बाद तलता है, तलने के बाद भी यात्रा पूरी नहीं, भी पानी में डालते हैं, उसके बाद फिर मिर्च मसाले तैयार करते, तब जाके क्या बनता है बोलो? खाने में बड़ा मजा आता है, स्वाद तो आहा चटकारे, लेकिन यहाँ जो बैठा है उससे पूछो कि दही बड़े बनने में कितने दुख झेलने पड़ते हैं। साहब आपको एक का मुंह देखना है, मुझे सबका मुंह देखना है। एक को मनाओ तो दूजा बोलो ना रूठ जाता है। किस किस को मनाओ, कैसे कैसे मनाओ। आदमी रूठते समय ये भी नहीं सोचता कि यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर कितना दबाव है, कितना प्रेशर है, कितने लोगों को देखना है, कितने लोगों को संभालना है। लेकिन स्वार्थी शिष्य भी सिर्फ अपना सोचते हैं, स्वार्थी भक्त भी अपना सोचते हैं। आज अश्विन के लिए अनुभव सागर जी बहुत खाए। विमल डॉक्टर है क्या? है क्या डॉक्टर साहब? कहीं दिख रहे हैं क्या? अरे हाँ हाँ पीछे बैठे हुए, चौका लगा है ना। कैसे अनुभव सागर जी बोलो? बहुत ही अच्छे महाराज हैं। और अगर आज चौके में नहीं आए तो तब भी आपके मन में भाव बना रहना चाहिए, कैसे महाराज? ये तो मेरे पुण्य पाप का खेल है साहब। ये जो कुछ भी होगा मेरे पुण्य पाप से होगा। याद रखना, एकांत से अगर आपने नहीं पढ़ पाए, स्वाध्याय सही नहीं किया है, तो आप हमेशा दूसरे को ही दोष देते रहोगे। लेकिन जिसका स्वाध्याय अच्छा है, जो सच में पढ़ रहा है, उस समय यही विचार करेगा, अरे मेरे गुरु तो हर समय प्रेम देते हैं, अगर कभी मेरे साथ दुर्व्यवहार कर भी गए हैं तो इसका मतलब आज मेरे पाप कर्म का उदय होगा। ये ऐसा ज्ञानी शिष्य अपना भी कल्याण करता है, संघ की वृद्धि का निमित्त भी बनता है, और अपने गुरु का भी उत्थान, गुरु की भी प्रभावना कर दिया करता है। सेठानी का कॉन्फिडेंस, राजन घबरा गया।
सिंहासन पकड़ के बैठ गया। कहता है कह वे सेठानी तू ही कह दे। वो कहती है इसका जवाब तो मैं दे दूंगी, बाएं हाथ का खेल है। राजा मंत्री सब सकपका गए क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस जबरदस्त था। रानी कहती है, सेठानी कहती है राजन आपका पहला प्रश्न था यहां है, फिर से बोलो यहां है। महाराज इस प्रश्न का जवाब मैं सबसे आखिरी में दूंगी। राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न यहां भी नहीं और वो राजन कहता है इस प्रश्न का जवाब दे कि यहां भी नहीं और। सेठानी बड़े प्रेम से उस भिखारी को सामने खड़ा कर देती है। बोले महाराज आपके दूसरे प्रश्न का जवाब ये भिखारी है यहां भी नहीं और। राजन सोचता है ये क्या जवाब हुआ। हाँ राजन पिछले जन्म में पाप किया, दूसरों का माल हड़पा, मंदिर का द्रव्य खाया, मंदिर में घोषणा करी दिया नहीं, दिया तो परसेंटेज सेट कर करके दिया। बहुत चल रहा है आजकल, करोड़ों की बोली लगा लेते हैं और बाद में परसेंट सेट हो जाता है। समा गलत, मुख से निकल गया यानी निकल गया ऐसा दान कि अगर दाया हाथ दे तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। ये दान की महिमा। अब तो देखो पंखा चल रहा है, उस पंखे में भी लिखा रहता है डैश डैश कुमार सन ऑफ डैश डैश कुमार और पर सन ऑफ डैश डैश कुमार। उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सारा सा पंखा मैंने मंदिर में दान किया और जिंदगी भर नाम लिख पाऊंगा। सावधान, देना तो है मगर नाम भी लिखना है, लेकिन ऐसा क्या नाम कि ऐसे उपकरणों पे भी नाम लिखे जाते हैं। खूब मंदिर का द्रव्य हड़पा, खूब दूसरे को नीचा दिखाया, खूब मिलावट करी है, खूब व्यापार में धोखा किया है। 5 का 50, 5 का 7 कर ले भाई, 5 का 10 कर ले भाई, अरे 5 का 15 कर लेना। लेकिन यहां तो 5 का 500 किया जा रहा है। ये आज नहीं पता चला, जब निकलेगा ना तब सिर कूट करके रहोगे मैंने सब क्या किया था। वो भिखारी ऐसा कर्म करके आया है, उसके परिणाम से आज भी भिखारी है और आज भी ये ऐसे ही विचार करता है, नकारात्मक सोचता है, नकारात्मक बीजा दिखाने की कोशिश करता है दूसरों को। परिणाम ये यहां भी नहीं और अगले भाव में भी ऐसा ही दरिद्र रहने वाला है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन सिंहासन को थोड़ा और टाइट पकड़ लिया क्योंकि पहले जवाब से समझ में आ गया कि इसके जवाब तो जबरदस्त हैं। उसको आधा राज्य हिलता हुआ दिखाई देने लगा, आधा राज्य उखड़ता हुआ दिखाई देने लगा। खुश तो था, क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई थी। सेठानी तू तो तीसरे प्रश्न का जवाब दे। वो कहती महाराज आपका तीसरा प्रश्न था यहां नहीं वहां है। उस साधु को सम्मुख खड़ा कर देती है और कहती है महाराज ये आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है। धन था, परिवार था, संबंध थे, मित्र था, वैभव था, सब कुछ था, लेकिन ये हो करके भी इन्होंने क्या चुना? कंकड़ पत्थर का रास्ता चुना, भूखे रहने का मार्ग चुना, संयम तप ध्यान का मार्ग चुना। आज ये नग्न दिख रहा है, खाली दिख रहा है, ये आपको रूखा सूखा दिख रहा है, लेकिन याद रखना ये तब जब फलेगा तो जैसे बरगद का पेड़ फलता है। कैसा फलता है? फलती वटवं बीजम, जैसे वट का बीज इतना सा होता है, लेकिन सुनिएगा जब वो फैलता है तो विशाल वट वृक्ष ना जाने कितने कितने दूर तक फैल जाता है। कलकत्ता में एक बड़ का पेड़ है बरगद का तो 4 किलोमीटर तक फैला है। कितने किलोमीटर तक? विश्व के मानचित्र पर अलग से उसको रखा गया है ये आश्चर्य के रूप में कि 4 किलोमीटर तक वो बरगद का पेड़ फैला है। इतना सा बीज, इतना विशाल। हाँ, ये धर्म की ताकत है। ये आज धर्म से संपन्न है, भले ही वैभव खाली दिखाई दे रहा है, इसलिए आज तो नहीं है महाराज, लेकिन कल जब इसका फल फलेगा, ये राजा बनेगा, ये धर्मात्मा बनेगा, वैभव से संपन्न हो जाएगा। ऐसा यह तीसरे प्रश्न का जवाब। राजा बहुत प्रसन्न था। कहता रानी चौथे प्रश्न का जवाब और देते सेठानी। और रानी सेठानी ने चालू किया महाराज चौथा प्रश्न बोलो। अपने सेठ जी को सामने खड़ा कर दिया। पिछले धर्म का प्रभाव था, महेश याद रखियो,
सेठ बने हो, ये पिछले पुण्य का प्रभाव। धर्मात्मा बने तो सागवाड़ा में जितने पैदा हुए कारण कौन सा पुण्य करके आए हो तुम, सब संपन्न हो, सब समृद्ध हो। अरे ऐसे आज ये इंदौर वाले आए, जब इन्होंने मंदिर देखे आपके, ये बिल्कुल दांतों तले उंगलियां दबाकर बैठे थे, ऐसे जिनालय। मैंने जब रात में इनको इशारे से बताया, एक एक जिनालय में 52 डेरियां हैं, ये 52 जिनालय मंदिर, यहाँ एक लाइन से चले जाओ नाक के सीध में तो सिर्फ 500 भी क्यों, 300-400 मीटर के अंदर ये विशाल विशाल 7-8 जिनालय, ये देखकर अपनी संस्कृति पर गौरव महसूस होता है। महाराज ये सेठ जी जवाब है आपका, पिछले पुण्य के उदय से आज सेठ बना, पिछले धर्म के प्रभाव से जैन कुल में जन्म हुआ, पिछले सरलता के प्रभाव से आज सब इन्हें प्रेम करते हैं। ऐसा सब कुछ मिलने के बाद भी ये घमंड नहीं करते, ये अहंकार नहीं करते, ये किसी को दबाते नहीं, ये अपने षडावश्यक तो करते हैं, न जाने कितना करुणा में दान करते हैं, कितने तीर्थों का निर्माण करा रहे हैं, कितने जिन बिंबों की स्थापनाएं करी हैं, कितने साधुओं को आहार दान करते हैं। भगवान ये यहां भी है और पुण्य के उदय से आज भी संपन्न है और धर्म के प्रभाव से आगे भी संपन्न रहेंगे। राजा के सिंहासन की पकड़ क्या हुई, ढीली छूट गई। वो 3 जवाब सुन के धराशायी था, उसे धर्म की शक्ति पर विश्वास हो गया। बड़ी क्यूरियोसिटी थी। वो सेठानी से कहता, अब सेठानी सब कुछ ठीक है, तो पहले प्रश्न का जवाब देते। सेठानी कहती, महाराज जवाब तो जरूर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। अभी तो राजा प्रसन्न था, कहते बनिया प्रसन्नम तो कोटिच्छ दानम, राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम। अगर ये बनिए प्रसन्न हो जाए तो जाएंगे, बोलेंगे योगेंद्र गिरी पे 4 नारियल चढ़ाएंगे, बगलिया जी पे दीपक लगा देंगे, देवपुरी में जाएंगे तो 11 नारियल चढ़ा देंगे, वहां जाएंगे तो 5 किलो गुड़ चढ़ा देंगे। बनियों का हिसाब किताब है। और राजा प्रसन्न हो जाए, गज दे देगा, भूमि दे देगा, अन्न देगा, भूमि पता नहीं क्या क्या वो दान कर जाए, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। अच्छी खबर सुनकर जब कृष्ण को पता चला कि नेमिनाथ का समोशरण आया है, कृष्ण ने उस दूत को अपने सारे आभूषण उतार करके दे दिए। या तो दीक्षा भी होती है बनियों की, तो क्या करते, हमने देखा भी एक दीक्षा हुई थी निकट भविष्य में, हमने देखा यार एक आभूषण को ऐसे फेंकता है और एक आभूषण को ऐसे धर देता है, एक आभूषण को ऐसे फेंकता है, एक आभूषण को ऐसे धर देता है। मैं बड़ा कंफ्यूजन में था। मैंने बाद में भैया जी से पूछा जब महाराज बन गए, मैंने कहा उस दिन तुम फेंक रहे थे और रख भी रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कर रहे थे। तो बोले वो तो सोने वाला था, वो इधर धर रहा था, और जो आर्टिफिशियल था उसको क्या बनियों का हिसाब किताब है। पहला प्रश्न, सेठानी कहती है महाराज सबसे पहले मुझे अभय दान दीजिए। मेरे प्रश्न से हो सकता है आपको चुभन भी हो जाए, आपको बुरा भी लग जाए, बुरा भी लगे तो भी मुझे मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। अगर आप अभय दान देते हो तो मैं जवाब देती हूँ। राजा प्रसन्न था, अभय दान दे दिया। महाराज आपका पहला प्रश्न यहां है, वहां नहीं, आप ही तो जवाब हो इसका। जैसे ही उसने सुना राजा की आंखों से, क्योंकि समझ तो हो चुका था, विद्वान तो वो था, सरल तो वो था, लेकिन कान भरे गए थे, राजन की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो सेठानी कहती राजन सब कुछ मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, मान मिला, गौरव मिला, सिंहासन मिला, अच्छी पत्नी मिली, राजकोष भरा हुआ है, लक्ष्मी का भंडार है, और फिर भी आपको मेरे सेठ की संपत्ति दिख रही है, फिर भी आपको मेरे सेठ का सुख दिखाई दे रहा है। ये संसारी प्राणी का सबसे बड़ा दुख है, वो अपने सुख से जितना सुखी नहीं। सुन लो, लिख रही है दीदी, जो अपने सुख से जितना सुखी नहीं, उतना दूसरे के सुख को देखकर दुखी हुआ जा रहा है। अपना सुख आनंद नहीं देता। मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था ना, महेश दास बीरबल की कथा सुनाई थी, इसलिए उसने जाकर के 50 घोड़े मांगे, क्योंकि उससे रिश्वत मांगी गई थी कि जो तुम अंदर मिलेगा इनाम आधा मुझे देना। बीरबल भी होशियार, जाके राजा से बोलता 50 घोड़े चाहिए, इनाम नहीं चाहिए मेरे को। वो समझ गया अकबर
कोई ना कोई घोटाला जरूर है। वो पूछता है भैया कोड़े क्यों मांगे? बोले आपके द्वारपाल ने कहा जो भी मिले आधा मेरे को। द्वारपाल को बुलाया गया, राजा बोलता है बड़े प्रेम से, देखो तुम बहुत अच्छे द्वारपाल हो हमारे, इन्होंने इनाम मांगा, मैंने इनको इनाम दिया, और देखो कितना सरल आदमी क्या कहता है, जो भी इनाम देना है महाराज वो मेरे द्वारपाल को दे दिया जाए। अच्छा, द्वारपाल बड़ा खुश। तो राजा अकबर बोलता है एक बार पूछ तो नहीं मिल क्या रहा है। जैसे उसने ये बोला मिल क्या रहा है, तब जाकर के द्वारपाल को कुछ शंका हुई, दाल में कुछ। जैसे ही राजा ने बताया 50 कोड़े का इनाम मांगा है, ये तो गिर गया चक्कर खा के। 50 कोड़े, इसलिए याद रखना बंधुओं, दूसरे का बुरा सोचने वाले का कभी भला, दगा किसी का सगा नहीं किया तो करके देखो, और जिनने हमसे दगा किया है तुम जाके उनके घर को देखो। इसलिए ये धोखा दगा तो किसी के काम नहीं आता राजन। आपको इतना सब कुछ मिला, आप जनता पे उपकार कीजिए, आप तीर्थों का उद्धार कीजिए, आप धर्म क्षेत्रों का निर्माण कीजिए, और धर्म की शक्ति पर विश्वास कीजिए कि अगर आज आप धर्म के साथ चलते हैं तो कल भी आपको ये वैभव मिलेगा, और अगर आपने धर्म का साथ छोड़ दिया तो कल ये भिखारी के जैसा जीवन सबको भोगना है। राजन ने सिंहासन छोड़ दिया, मुकुट उतार दिया और दीक्षा के लिए प्रवृत्त हो गए, क्षमा याचना करी। वास्तविकता में धर्म की शक्ति का ये प्रभाव है। आचार्य भगवान कुंद देव, आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि हे भगवान, मुझे धर्म के साथ भिखारी बनना स्वीकार है, लेकिन अधर्म के साथ राजा बनना भी स्वीकार। कुछ ना हो मेरे पास कपड़े ना हो, मेरे पास खाने को ना हो, मेरे पास पहनने को ना हो, मेरे पास परिवार ना हो, संबंधी ना हो, मित्र ना हो, लेकिन हे भगवान मेरे पास धर्म जरूर होना चाहिए, क्योंकि सब है और धर्म नहीं तो वो नकटी का श्रृंगार है। नकटी का श्रृंगार, नकटी जानते हो? नहीं जानते? बड़ा सुंदर उसने यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, मांग में जो पहनते, मांगना अंदर तुम जानो में जो पहनते टीका, बड़ा सुंदर झुमरा लटकाया हुआ, बड़ी सुंदर सी काजल आंखों में लगाई हुई है, बड़ी सुंदर सी बिंदिया चमक रही है, बड़ा सुंदर नेकलेस पहना है। क्या पहना है? हाँ, जिसको पहनने के बाद लुक लाइक नेकलेस, ऐसा सुंदर सा नेकलेस पहना हुआ है, बड़ी शानदार कांजीवरम की साड़ी पहनी हुई है, अच्छी सुंदर पायल, बड़ी बड़ी बढ़िया गोल्डन की चूड़ियां पहनी हुई है, इतना सुंदर। फिर तो क्या सुंदर दिख रही होगी वो औरत। जैसे ही पलटती है, हाय हाय, ये क्या है, ये क्या हुआ? देखते हैं तो क्या हुआ पता है आपको? बोलो ना, क्या था? बोलो, पता चले, कैमरे में बहुत लोग सुन रहे हैं, बोलो क्या था? अब बोलो, ऐसा श्रृंगार किसी काम का है क्या? धर्म के बिना धन, धर्म के बिना संपत्ति, धर्म के बिना परिवार, धर्म के बिना शरीर, धर्म के बिना ये सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे नकटी का श्रृंगार है। राजा को एहसास हो गया, क्या पता हमको कब एहसास हो पाएगा। हे भगवान, यही प्रार्थना आपसे कि इस जीवन में एक बार मुझे धर्म की शक्ति का एहसास हो जाए, सब चला जाए, कौन रहा है? बस धर्म रहा है। वो धर्म मेरी नैया को पार लगा देगा। आज खाली भी दिख रहा हूं तो धर्म कल मुझे हर एक व्यवस्था से संपन्न कर देगा। इसलिए हे भगवान, धर्म कहता है धूप ही नहीं, ठहरने को छांव भी दूंगा, सागर ही नहीं पार उतरने को नाव भी दूंगा। तुम धर्म पर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण बनाए रखना। मैं पथ ही नहीं, चलने को पांव भी दूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी महाराज की। कुलदीप भाई अब आए तो चले गए। वृक्षारोपण की चर्चा चल रही थी। वृक्षारोपण का निर्धारण हुआ है 4 अगस्त को शाम को एक्यूरेट 4 बजे यहाँ कक्षा के बाद चलेंगे। वहां पर उन्होंने मुझसे कहा महाराज आप बताओ क्या करें। मैंने कहा कुछ मीठा हो जाए। उन्होंने कहा क्या करें।
मैंने कहा वृक्ष लगेंगे कुछ मीठा हो जाए, तो उन्होंने कहा महाराज हम अपने कमेटी की तरफ से पावापुर के उस दिन के वृक्षारोपण कार्यक्रम में जितने भी लोग वहां पधारेंगे उनको क्या मिलने वाला है? लड्डू मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बोलो? जो आएंगे उनको तो खाने का मिलेगा ही मिलेगा, जो काम करेंगे उनको वास्तविकता में सुख का लड्डू भी मिल जाएगा। आइए ऐसे लड्डू का आनंद उठाएंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे, सभी अपने स्थान पे खड़े हो। अरे जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी।